नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव। आप सबको स्वागत है यूट्यूब चैनल नेशनल बैंकिंग स्कूल पर। जैसे कि आपको पता है, टॉप 500 जीके सीरीज जो है आपके लिए लेके आए हैं और पार्ट 1 इसका जो है कंप्लीट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। और ये दूसरा पार्ट है ये सीरीज का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है। जैसे कि मैं आपको बताया था, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका कलेक्शन यहाँ पे है। उसके साथ साथ कुछ नए क्वेश्चन का कलेक्शन है जो आने की पॉसिबिलिटी जिसका ज़्यादा है एग्ज़ाम में, उसको भी डिस्कस करते चलेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर प्रेस कर देना कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यंगेस्ट पर्सन टू गेट भारत रत्न। ठीक है, देखिए पहले भारत रत्न क्या है, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पहले जान लेते हैं। भारत रत्न क्या है? एक सिविलियन ऑनर है। ठीक है, सिविलियन मतलब क्या? सिविलियन मतलब ये होता है कि नॉन मिलिट्री। ठीक है, नॉन मिलिट्री अवार्ड बोल सकते हो। और भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जो है, ठीक है, यही है भारत रत्न। और ये नॉन मिलिट्री है। मिलिट्री में तो सारा इंक्लूड हो जाएगा, आपको पता है, जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, पुलिस हो गया, ये सारा इंक्लूड हो जाएगा मिलिट्री में। और ये नॉन मिलिट्री, मिलिट्री के लिए दूसरा अवार्ड है गैलेंट्री अवार्ड, आपको पता होगा, ब्रेवरी के लिए। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ कभी और। आज जानते हैं कि भारत रत्न के बारे में। ये तो पहला तो सिविलियन ऑनर है, सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है? पद्म विभूषण आ जाता है, पद्म भूषण आ जाता है, पद्मश्री आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो सिविलियन ऑनर है वो है भारत रत्न। देखिए, और बाकी जितना भी पॉइंट मैं आपको बताते जाऊंगा, आप नोट करते जाना। ऐसा नहीं है कि हर कुछ यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, टाइम टेकिंग हो जाता है। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट लिखने की ट्राई करूँगा और आप सुन के वहाँ से नोट करते जाना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या है? देखिए, इट्स एन एकोलेड। एकोलेड मतलब क्या, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। एकोलेड मतलब क्या? यहाँ पे जो प्राइज मनी है कितना दिया जाता है, बताइए। प्राइज मनी कितना, मनी कितना दिया जाता है ये इसमें, ये अवार्ड में? तो आपको ध्यान रखना है, प्राइज मनी यहाँ के ना के बराबर है, मतलब बिल्कुल यहाँ पे प्राइज मनी जीरो होता है। ठीक है, ये एकोलेट का मतलब है ओनली रेस्पेक्ट के लिए दिया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो रत्न है भारत का, ये ओनली रेस्पेक्ट के लिए दिया जाता है। इसमें कोई भी प्राइज मनी गिवन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया जाता है? एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, एक सर्टिफिकेट के साथ साथ आप जो फिगर में देख रहे हो, ठीक है, एक पीपल का लीफ, ठीक है, पीपल का पत्ता जो है ये दिया जाता है। और ये किसका बना हुआ होता है, आपको ध्यान रखना है, ब्रोंज का बना हुआ होता है। ठीक है, ब्रोंज से बना हुआ होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भारत रत्न लिखा भी हुआ है, भारत रत्न लिखा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक सन का सिंबल है, सूर्य का सिंबल होता है। और ये रिवर साइड और बैक साइड में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, यहाँ पे ये लिखा होता है और ये सिंबल भी होता है आपका। ठीक है, सत्यमेव जयते से ये क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, देवनागरी स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको देता कौन है? देखिए थर्ड पॉइंट, इसको देता कौन है? प्रोपोज्ड बाय। ठीक है, इसको प्रोपोज करने वाला कौन है? पीएम। ठीक है, प्रोपोज्ड बाय पीएम, बट गिवन बाय क्या होगा? गिवन बाय प्रेसिडेंट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोपोज कौन करता है कि इस पर्सन को देना है, मतलब आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ये फील्ड में ये पर्सन का डिटेल्स सारा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कौन कलेक्ट करता है? पीएम। ये प्रोपोज करते हैं देने के लिए, बट हैंड टू हैंड जो गिवन होता है देते हैं जो प्रेसिडेंट देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कौन कौन सा फील्ड में दिया है? जैसे हो गया आर्ट हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, फिर आपका पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, फिर आपका सोशल वर्क हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे फील्ड में दिया जाता है भारत रत्न। बट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? 2011 से, ठीक है, 2011 तक ये कंडीशन था। 2011 के बाद यहाँ पे हर एक एनी फील्ड, ठीक है, एनी फील्ड में ये दिया जाता है। बट क्या होना चाहिए? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कोई भी फील्ड में, तो ये भारत रत्न जो दिया जाएगा। ठीक है, पहले जो था ये कुछ लिमिटेड फील्ड था, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया 2011 के बाद। ठीक है, अब तक ये 48 पीपल, आपको ये भी ध्यान रखना है, अब तक 48% जो है भारत रत्न उनको दिया जा चुका है। ठीक है, उसमें से 16 जो है पोस्ट ह्यूमसली है। पोस्ट ह्यूमसली का मतलब क्या? कि मरने के उपरांत जिनको सम्मानित किया गया उनको बोलते हैं पोस्ट ह्यूमसली। ठीक है, और बाकी जो 32 है वो तो है ही, बाकी जो 16 है पोस्ट ह्यूमसली इनको दिया गया है। ठीक है, भारत रत्न। फिर आते हैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है, यंगेस्ट पर्सन, सबसे यंगेस्ट पर्सन जो है, जो कम एज में उनको भारत रत्न मिला है, वो जो पर्सन है वो कौन है? आपको ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा सचिन रमेश तेंदुलकर, या तो सचिन तेंदुलकर। इनको गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। ठीक है, इंडिया में ऐसा कोई नहीं है जो सचिन तेंदुलकर को ना जानता हो। ठीक है, सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट। इनका देखिए, पहले इनको कितना साल में दिया गया था? 40 ईयर। ठीक है, 40 साल जब इनको हुआ तो ये भारत रत्न इनको दिया गया था। और कब दिया गया? 2014 में, आपको
पता होगा, ठीक है। रिसेंट का आप बोल सकते हो, 3-4 साल का बात है, यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो कि 2014 में दिया गया। जैसे सबसे जो यंगेस्ट पर्सन है भारत रत्न पाने वाला वो है सचिन रमेश तेंदुलकर। वैसे सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन का नाम है धोंदो केशव कर्वे, ठीक है। ये है नाम आपको याद रखना है। इनको 100 साल में दिया गया था। इनका जो 100th ईयर बर्थडे था उनको, तब ये भारत रत्न नवाजा गया था, ठीक है। और ये जो है क्या है, एक सोशल रिफॉर्मर है, ठीक है। जैसे कि क्या विडो रीमैरेज, विधवा पुनर्विवाह और वुमेन एजुकेशन, ये सब चीज़ में ये बढ़ावा दिए थे काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए इनको भारत रत्न मिला। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सचिन रमेश तेंदुलकर को ऐसा नहीं कि क्रिकेट के लिए भारत रत्न मिला है, ये काफ़ी अच्छा तो क्रिकेटर है ही, उसके साथ साथ बहुत अच्छा पर्सनालिटी है उनका, सोशल वर्क के लिए इनको भारत रत्न मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान, ये नाम रिपीटेड है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन ये आता है क्या फॉरेनर कौन है जो जिनको भारत रत्न मिला है, फॉरेनर टू गेट भारत रत्न, तो ये नाम पहले आपका आएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कहाँ से है, ये पाकिस्तान से हैं, ठीक है। और इनके साथ साथ और एक नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्या, साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट, ठीक है, क्या है उनका नाम, नेल्सन मंडेला, आपको याद होगा, ठीक है, नेल्सन मंडेला। ये 2 फॉरेनर के बारे में पूछता है, ये जो 2 फॉरेनर है भारत रत्न जो मिला है उनको, पहला तो खान अब्दुल गफ्फार खान याद रखना है, फिर आपको नेल्सन मंडेला के बारे में याद रखना है। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो है उनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, ठीक है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए एस राधाकृष्णन, ये जो है फर्स्ट तो थे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, फिर सेकंड प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के, ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और इनके साथ साथ और 2 जन को भारत रत्न मिला था, वो कौन है, एक हो गया सी राजगोपालचारी, ठीक है, सी राजगोपालचारी। फिर हो गया आपका CV रमन, आपको पता होगा रमन इफेक्ट जो है साइंस का, ठीक है, रमन इफेक्ट के लिए इनको मिला था और काफ़ी फेमस भी है साइंटिस्ट है, सीरज गोपालचारी, CV रमन, एस राधाकृष्णन, ये तीनों को एक ही साथ मिला था कब, 1954 में जब शुरुआत हुआ था। तो अभी यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट पर्सन टू गेट भारत रत्न क्या हो जाएगा, ये तीनों में से जो भी नाम होगा आपका ऑप्शन में वो आंसर हो जाएगा। मोस्टली ये CV रमन नाम होता है, ठीक है। और तीनों में से जो भी होगा आपका नाम जो टिक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तीनों ऑप्शन में होगा, कोई भी एक होगा आप टिक कर सकते हो, ठीक है। और जो एस राधाकृष्णन थे काफ़ी अच्छा टीचर और फिलोसोफर भी थे। इनके लिए आपको पता होगा 5 सितंबर जो है सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इनके लिए, ठीक है, नेशनल टीचर्स डे, आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है किसका, बायोलॉजी का। जैसे आपको पता होगा बायोलॉजी का क्या क्या ब्रांच है, पहले तो आपको बताता हूँ कि जियोलॉजी है एक ब्रांच, और एक ब्रांच हो गया क्या, बोटनी हो गया, ठीक है, और एक ब्रांच इसके साथ साथ आपको ऐड करना है, क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी। जैसे आपको पता होगा कि बायोलॉजी को जीव विज्ञान का, जीवों का स्टडी करना, ठीक है, वैसे जूलॉजी क्या है, स्पेशल है किसके लिए, एनिमल के लिए, स्टडी ऑफ एनिमल, या तो जंतु विज्ञान इसको कहा जाता है, या तो बोटनी स्टडी ऑफ प्लांट, या तो वनस्पति विज्ञान भी बोल सकते हो आप। माइक्रोबायोलॉजी जो है ये क्या है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सेंस इसमें क्या आ जाएगा, या तो आप बोल सकते हो कि बैक्टीरिया आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना, तो क्या है उसको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। आपको पता होना चाहिए बायोलॉजी से। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है कि बायोलॉजी जो वर्ड है ये कौन दिया था, आपको ध्यान रखना है। जो डी में ऑप्शन है लेमार्क, ये बायोलॉजी का जो वर्ड है इसको दिए थे। फिर बायोलॉजी जो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी हो जाएगा क्या, अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहेंगे, अरिस्टोटल को कहेंगे। फिर फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी भी क्या हो जाएगा, अरिस्टोटल। 2 बात ध्यान रखना, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों क्या हो जाएगा, अरिस्टोटल। फिर बोटनी का फादर किसको कहा जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है, थियोफास्टस, ठीक है, इनको फादर ऑफ बोटनी कहा जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या बचा, आपको आंसर पता चल गया होगा। माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है, एवी ल्यूनोक को क्या माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और ये क्या डिस्कवर किए थे, लिविंग सेल, पता होना चाहिए आपको, लिविंग सेल का डिस्कवरी किए थे, ठीक है। और डेड सेल का डिस्कवरी कौन किए थे, आपको पता होगा, रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक किए थे। डेड सेल का डिस्कवर किए थे, लिविंग सेल का डिस्कवर किए थे एवी लियोन हॉक, ठीक है। आइए चलता है दूसरा क्वेश्चन। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ फाइड, ठीक है, फाइड क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डैश
ई चेस, ठीक है, मतलब ये कौन सा गेम से रिलेट करता है, डायरेक्टली आपको ये समझना है, चेस गेम से रिलेट करता है, या तो इसको वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी कहा जाता है, सीधा सीधा ये बोल सकते हो वर्ल्ड चेस फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डिस चेस, या तो वर्ल्ड चेस फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ये आपको जानना है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है एथेंस ग्रीक, ठीक है। देखिए दुबई किसका हेडक्वार्टर है, काफ़ी फेमस है, आपको पता होगा, आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है दुबई में है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, लिखना नहीं पड़ेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आप लिख सकते हो, इसका हेडक्वार्टर है दुबई। इंटरनेशनली जो क्रिकेट का एसोसिएशन है यही है आईसीसी, और इसको हैंडल करता है। उसके साथ साथ अब इंडिया में जो क्रिकेट का जो बोर्ड है वो कौन है, बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, आपको ध्यान रखना है बीसीसीआई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, 1928 को ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और इसका चेयरपर्सन कभी कभार पूछ लेता है कि इंडिया में जो बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड है उनका चेयरपर्सन कौन है, आपको पता होना चाहिए। अभी फिलहाल जो है सौरभ गांगुली है, काफ़ी फेमस क्रिकेटर है, इसका चेयरपर्सन या तो हेड बोल सकते हो। वैसे दुबई आपका आईसीसी से रिलेटेड जो चेयरपर्सन अगर कभी कभार पूछ लेता है, इसको भी जान लेते हैं, शशांक मनोहर, ठीक है, इनका जो चेयरपर्सन या तो हेड है दुबई या तो आईसीसी से रिलेटेड, ठीक है। ये कौन सा गेम से रिलेट करता है, क्रिकेट से, आपको पता हो गया। फिर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड, ये किसका हेडक्वार्टर है, फीफा, ठीक है, फीफा मतलब क्या, फुटबॉल से जो गेम रिलेट करता है। आपको फुल फॉर्म भी चलो बता देता हूँ, लिखिए फीफा का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड पर। ये कौन सा गेम से रिलेट करता है, फुटबॉल से, ठीक है। लॉजन स्विट्जरलैंड, ये किसका हेडक्वार्टर है, आपको पता होना चाहिए, IHF इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, या तो ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लॉजन स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What was the main occupation of the people of the Indus Valley civilization? Indus Valley one of the oldest civilization, ठीक है। इसका जो मेन ट्रेड है या तो ऑक्यूपेशन जो है वो क्या है, ठीक है। पहले जान लेते हैं एंशियंट जो हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री को थोड़ा मैं ओवरव्यू कर देता हूँ आपके पास यहाँ पे। एक होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हो जाएगा हिस्टोरिक पीरियड। और देखिए प्री हिस्टोरिक एज में आपको ये पूछता है कि प्री हिस्टोरी में कौन सा एज है, ये स्टोन एज है, स्टोन एज और कपर एज भी इसको कहा जाता है, ठीक है, स्टोन एज या तो कपर एज। और जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है इसको ब्रोंज एज भी कहा जाता है, ब्रोंज एज, ठीक है। और जो हिस्टोरिक पीरियड है इसको आयरन एज भी कहा जाता है, ठीक है। अभी आपको ये पता होना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन किस में इंक्लूड है, आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा, आपका जो वैदिक सिविलाइजेशन होगा, सारा इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा नदी के किनारे हुआ था, पता चल रहा है आपको नाम से, इंडस मतलब सिंधु नदी के किनारे डेवलप हुआ था ये सिविलाइजेशन। और इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर भी था और ट्रेड भी था, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। नोटा मतलब नॉन ऑफ द एबव, कंफ्यूज मत होना, मैं शॉर्टकटली लिख दिया हूँ, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरा, द पार्लियामेंट ऑफ नेपाल इज नोन एज डैश। जैसे हर एक कंट्री का जो पार्लियामेंट होता है उसमें लोकसभा मतलब ये लोअर हाउस या तो राज्यसभा अपर हाउस ये होता है। जैसे इंडिया में भी पार्लियामेंट है, इसको पार्लियामेंट ही कहा जाता है या तो हिंदी में संसद भी कहा जाता है, आपको पता होगा, ठीक है, इंडिया का। वैसे नेपाल का जो है पार्लियामेंट का नाम क्या है, देखिए ऐसा नहीं कि हर कंट्री का आपको पार्लियामेंट का नाम याद रखना है, नॉर्मली तो वही जनरल असेंबली, नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट ही कहा जाता है। बट कुछ कंट्री है उनका पार्लियामेंट का नाम भी थोड़ा यूनिक है, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे नेपाल का पार्लियामेंट का नाम है क्या, राष्ट्रीय पंचायत, आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर भी यही हो जाएगा ए, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का पार्लियामेंट का नाम। वैसे सोरा कौन सा है, सोरा जो कंट्री रिलेट करता है अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट का नाम है सोरा। वैसे सोगडू कौन सा पार्लियामेंट का नाम है, आपको ध्यान रखना है, भूटान को जो पार्लियामेंट का नाम है ये हो सोगडू। कांग्रेस आपको पता होगा, काफ़ी इजी है, यूएसए का जो पार्लियामेंट का नाम है वो हो गया कांग्रेस, ठीक है। देखिए नेपाल का कैपिटल और करेंसी बता दीजिए इसके साथ रिलेट करके। नेपाल का क्या होगा, देखिए काठमांडू होगा आपका, काठमांडू क्या हो जाएगा कैपिटल, करेंसी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे रुपी ही चलता है और कुछ करेंसी नहीं, रुपी ही चलता है। वैसे अफगानिस्तान का क्या हो जाएगा आपको पता है, काबुल,
करेंसी से रिलेट करता है अफगानी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कंट्री से रिलेट करता है, ये तो नहीं पूछेगा आपको, बस यहाँ पे कैपिटल में थोड़ा ध्यान रखना। भूटान का जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, थिम्पू, या तो करेंसी जो है निगुल्टम हो जाएगा, निगुल्ट्रम, ठीक है। फिर यूएसए का आपको पता होगा, बताना नहीं पड़ेगा। यूएसए का क्या हो जाएगा, जो कैपिटल हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, या डीसी का फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यहाँ पे जो करेंसी क्या है, डॉलर, आपको पता ही होगा, ठीक है। और इसका जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, आपको पता होगा। और नेपाल का जो क्या है बताइए, प्राइम मिनिस्टर का नाम है केपी शर्मा ओली, फिलहाल जो प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी, ठीक है, विद्या देवी भंडारी इसका प्रेसिडेंट है। वो अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट का नाम बताइए, अशरफ घानी, आपको पता होगा, अशरफ घानी, ठीक है। वैसे ही भूटान का, चलिए आपके लिए होमवर्क है, भूटान का जो पीएम का नाम है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए अगर पता है तो, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट पर, श्रीनगर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है। झेलम, देखिए आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्रीनगर कहाँ पे, JNK में है, JNK में कौन सा नदी है, झेलम रिवर, तो झेलम रिवर आंसर हो जाएगा। फिर देखिए गंगा से बहुत सारा जो सिटी है इनके किनारे बैठा हुआ है। देखिए गंगा से आपको ध्यान रखना, एक हो गया कन्नौज हो गया, ठीक है, वाराणसी हो गया, फिर आपका हो गया प्रयागराज हो गया, ठीक है, फिर आपका हो गया कानपुर हो गया, फिर आपका हरिद्वार हो गया, ठीक है। ये सारा का सारा जो सिटी है किसके किनारे है, गंगा नदी के किनारे, आपको ध्यान रखना है। फिर यमुना नदी के किनारे देखो, आपको मेन 3 नाम याद रखना है, एक हो गया मथुरा, दिल्ली, फिर हो गया आगरा। ये सारा किसके किनारे है, किसके किनारे है, यमुना नदी के किनारे ये सिटी है, ठीक है। फिर गोदावरी से आपको 2 नाम आपको याद रखना है, पहला हो गया नासिक, ठीक है, फिर हो गया राजमुंद्री, ठीक है। ये 2 जो सिटी है गोदावरी नदी के किनारे है। फिर आपको देखिए बाकी 1-2 जो इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ। कोलकाता, बताइए कोलकाता कौन सा नदी के किनारे हो जाएगा, हुगली। कोलकाता सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, हुगली, ठीक है। आपको लखनऊ पता होगा, लखनऊ कौन सा, गोमती हो जाएगा। लखनऊ कौन सा नदी के किनारे है, गोमती। फिर आप लिखते चलिए अहमदाबाद जो गुजरात में है, इसका क्या हो जाएगा, साबरमती, ठीक है। अहमदाबाद का क्या हो जाएगा, साबरमती। वैसे सूरत का क्या हो जाएगा, ताप्ती, ठीक है। ताप्ती के साथ साथ आपको राप्ती को भी याद रखना है। राप्ती नदी के किनारे कौन सा सिटी है, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। फिर हो जाएगा आपका कोटा कौन सा नदी के किनारे है, चंबल, राजस्थान में जो है, ठीक है। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इकोनॉमी से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, कौन सा कंट्री कितना डेवलप्ड है, ये इंडेक्स से पता चलता है, ठीक है। और इंडेक्स में क्या क्या फैक्टर्स होता है, फैक्टर्स मतलब क्या, किसके बेसिस में ये इंडेक्स निकाला जाता है, सीधा सीधा ये बोलना है, ठीक है। फैक्टर्स देखिए 3 फैक्टर्स यहाँ पे होता है। फर्स्ट फैक्टर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या, हेल्थ का कंडीशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ बोल सकते हो क्या है वो कंट्री में, ठीक है। फिर आपका हो गया एजुकेशन का फैसिलिटीज़ क्या है वो कंट्री में। फिर आपका हो गया क्या, पर कैपिटा इनकम या तो PCI जिसको बोलते हैं, ठीक है। PCI का मतलब क्या, आप टोटल जो GDP है कंट्री का उसको अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, PCI मिलेगा। आप सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हो कि एक पर्सन का जो एवरेज इनकम है वो क्या है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन जो है इसके बेसिस में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है, कौन सा कंट्री कितना डेवलप्ड है। कभी भी आपको इंडेक्स से क्वेश्चन है, आपको 3 चीज़ याद रखना है, क्या, रैंक फर्स्ट में कौन है, ठीक है, और रैंक लास्ट में कौन है, ठीक है, रैंक लास्ट में कौन है। जैसे यहाँ पे 180 कंट्री का लिस्टेड हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, सबसे लास्ट वाला कंट्री 189 नंबर है, रैंक 1 है। और आपको इंडिया का रैंक, ये तीनों आपको याद रखना है कोई भी इंडेक्स में। देखिए फर्स्ट रैंक जो है नॉर्वे का है फर्स्ट रैंक, ठीक है, सबसे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप में है। इंडिया का जो रैंक है 129 है। और लास्ट में जो कंट्री है नाइजर नाम का कंट्री है सबसे लास्ट में, ठीक है। सबसे डेवलप कौन हो गया, नॉर्वे। ये HDI जो है या तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको पब्लिश कौन करता है, ठीक है, पब्लिश्ड बाय, ये भी क्वेश्चन आता है कौन पब्लिश करता है, या तो यूनाइटेड नेशन आपका ऑप्शन में होगा, या तो UNDP, कुछ भी होगा तो करेक्ट है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या तो यूनाइटेड नेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करता है, ठीक है। बट इसका आंसर क्या होगा, इसको कौन निकाला था, ये आइडिया जो कंसेप्ट है कौन दिया था, आपका आंसर जो होगा महबूब उल हक, ये होगा आंसर। ये जो कंसेप्ट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कंट्री का डेवलपमेंट क्या है टेस्ट करना है, ठीक है, सर्च करना है, तो ये वाला जो कंसेप्ट है महबूब उल हक ने दिया था, ठीक है।
एपिकल मेरिस्टम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, मेरिस्टम टिश्यू पहले क्या है जान लेते हैं, सेल क्या है उसके पहले जान लेते हैं। सेल क्या है, जो छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग पार्टिकल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सेल क्या है, जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का सबसे छोटा यूनिट क्या लोगे आप, एक ब्रिक्स लोगे, एक ईंट लोगे, वैसे ही पूरा का पूरा बॉडी में, चाहे वो लिविंग हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, उनका जो पूरा का पूरा बॉडी किससे बना हुआ होता है, सेल में, ठीक है। तो सेल जो है सबसे छोटा पार्टिकल है, और जो सेल ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट के बात कर रहे हैं, एनिमल का तो बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। एपिकल मेरिस्टम प्लांट से रिलेटेड है। मैं बता दूं प्लांट में क्या होता है, दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया क्या, मेरिस्टम टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टम टिश्यू, और एक हो गया परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। एक हो गया मेरिस्टम, एक हो गया परमानेंट। मेरिस्टम की टिश्यू क्या है, सेल डिवीजन करते हैं, ये केपेबल ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। ये सेल डिवीजन यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जब ग्रोथ स्टॉप हो जाता है उसके बाद ये परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मेरिस्टम टिश्यू। यहाँ पे क्या होता है, देखिए मेरिस्टम में भी आपको 3 टाइप याद रखना है जिससे क्वेश्चन है। फर्स्ट हो गया क्या, एपिकल मेरिस्टम, जिससे क्वेश्चन है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। फिर सेकेंड वाला क्या, इंटरकेलरी मेरिस्टम, ठीक है। फिर हो गया आपका लेटरल मेरिस्टम टिश्यू, इंटरकेलरी मेरिस्टम टिश्यू, फिर एपिकल मेरिस्टम टिश्यू, ठीक है। तो देखिए एपिकल मेरिस्टम टिश्यू, इसका काम क्या है, इसका काम है ग्रोथ इन लेंथ, ठीक है, ग्रोथ इन लेंथ। जो ऑप्शन फर्स्ट में आपका आप देख सकते हो, ग्रोथ इन लेंथ, इसका काम है। आंसर भी यही हो जाएगा कि एपिकल मेरिस्टम का काम क्या है, लेंथ में ग्रो कराना। देखिए सपोज ये कोई प्लांट्स हो गया, या तो चलो ये रूट हो गया, ये रूट हो गया आपका, ये प्लांट हो गया कोई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लांट का जो टिप में, ठीक है, पूरा का पूरा टिप में या तो रूट का टिप में जो टिश्यू पाए जाते हैं होगा क्या, एपिकल मेरिस्टम टिश्यू, जो लेंथ बढ़ाते हैं प्लांट का, ठीक है। फिर हो जाएगा देखिए लेटरल मेरिस्टम, समझते हैं लेटरल मेरिस्टम क्या, देखोगे प्लांट का जो थिकनेस है, ये वाला जो थिकनेस है धीरे धीरे क्या होता है, ये बढ़ने लगता है, ठीक है। जो विड्थ है ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो विड्थ बढ़ाने का काम, थिकनेस बढ़ाने का काम कौन करता है, लेटरल मेरिस्टम टिश्यू करता है। तो ग्रोथ इन थिकनेस ये किसका हो जाएगा, लेटरल मेरिस्टम का। फिर इंटरकेलरी क्या है, जो जॉइंट है प्लांट का, सपोज ये मान लो कि यहाँ के ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है पूरा का पूरा प्लांट में, ठीक है। ब्रांच में ये जो जॉइंट है, या तो नोड्स में जो टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, ग्रोथ एट नोड्स बोलते हैं इसको, ये नोड्स में जो टिश्यू पाए जाते हैं ये हो जाएगा आपका इंटरकेलरी मेरिस्टम टिश्यू, ठीक है। और परमानेंट में भी उसका बहुत सारा डिवीजन है, क्वेश्चन के साथ कभी इसको भी समझ लेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एन एरर इन अ प्रोग्राम व्हिच कॉजेस रॉन्ग रिजल्ट इज कॉल्ड डैश। डायरेक्टली आपको आंसर बता दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बग हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बग क्या होता है, कभी भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, उसमें कुछ एरर आता है या तो रॉन्ग रिजल्ट आता है, तो उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। नॉर्मली तो एरर ही कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में इनको बग कहा जाता है। स्पैम क्या है, स्पैम है क्या, एक इरिलेवेंट मैसेज बोल सकते हो। इरिलेवेंट मैसेज कहाँ पे आता है आपको पता होगा, और इंटरनेट से आता है, कभी कभार बहुत सारा मैसेज आता है, आपको पता होगा मेल, जीमेल जो यूज़ करते हो उसमें भी स्पैम नाम का एक फोल्डर होता है, उसमें इरेलेवेंट मैसेज आके ऑटोमेटिकली स्टोर होता है, ठीक है। बाइट क्या है, एक मेमोरी यूनिट है, कंप्यूटर से रिलेटेड ये भी है, मेमोरी यूनिट है, मेमोरी को मेज़र किया जाता है, ठीक है। फिर है आई लव यू, ये क्या है, समझदार को इशारा काफ़ी है, समझने वाले समझ गए मैं क्यों बोला, किससे बोला, ठीक है। वायरस जो है, वायरस जो सबसे डेंजरस वायरस अभी तक का है, आपको पता होना चाहिए, आई लव यू वायरस है सबसे डेंजरस, या तो बोल सकते हो मोस्ट डैमेजिंग, या तो मोस्ट डेंजरस, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, कुछ भी बोल दो, सबसे डेंजरस वायरस है, आई लव यू वायरस है। और ये वायरस मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड वायरस, ठीक है। वो कोरोना वायरस वो डिफरेंट है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड वायरस है। और भी वायरस है देखिए, जैसे माई डूम भी एक वायरस है, या तो कोड रेड भी एक वायरस है, या तो ट्रोजन हॉर्स या तो ट्रोजन वायरस भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ दिन पहले ये वायरस मेरे कंप्यूटर में भी आ गया था, चलो अच्छा खासा मेरा डाटा रिकवरी हो गया, कुछ दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। ये सारा भी आपको ध्यान रखना है, वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन, सबसे डेंजरस आई लव यू वायरस। नेक्स्ट आते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट लोकेटेड बिटवीन, एस्ट्रॉयड बेल्ट किसके बीच में होता है, ठीक है। जैसे आपको आंसर डायरेक्टली बता दो, मार्स एंड जुपिटर्स के बीच में क्या होता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है। चलिए इसको फिगर के साथ अच्छा से समझ लेते हैं, और इसके साथ साथ और क्या बेसिक फैक्ट है उसको भी जान लेते हैं। देखिए ये हो गया पूरा का पूरा आपका सोलर सिस्टम, ये सन है, देखिए ये आपका जो पहले पेन मैं चेंज कर देता हूँ, चलिए आपको अभी अच्छा सा विजिबल होगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, मर्क्यूरी, सबसे फर्स्ट में जो प्लैनेट है, ठीक है। फिर आपका ये हो गया क्या, वेनस,
ये हो गया आपको पता होगा अर्थ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मर्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, बुध हिंदी में बोलते हैं। ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है। सबसे बड़ा जो होता है क्या, जुपिटर, ठीक है। बृहस्पति कहते हैं इसको हिंदी में। फिर ये हो जाएगा आपका सेटर्न या तो शनि, ये हो गया क्या आपका यूरेनस, ये हो गया आपका नेपच्यून, इसको अरुण, इसको वरुण भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। पहले आते हैं, देखिए क्वेश्चन में एस्ट्रॉयड क्या होता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट से पहले एस्ट्रॉयड क्या होता है इसको पहले जानते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉयड क्या होता है, सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि स्मॉल प्लैनेट्स, ठीक है, स्मॉल प्लैनेट्स। ये तो जो 8 आपको प्लैनेट दिख रहा है सोलर सिस्टम में, ये तो प्लैनेट है ही, बट इसको छोड़ के काफ़ी और भी सारे प्लैनेट है जिसका साइज काफ़ी छोटा है, इसीलिए उनको जो प्लैनेट्स में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं स्मॉल प्लैनेट या तो एस्ट्रॉयड बोला जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे प्रेजेंट है, एक बेल्ट टाइप का, ठीक है, बना दे रहा हूँ यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, स्मॉल प्लैनेट्स या तो एस्ट्रॉयड होते हैं। आपको ये भी माना जाता है कि जो अप्रोक्स 40,000 के आसपास क्या होते हैं, इसमें एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि इतना तक लिमिटेड, ये ओवर द सन, पूरा सन के चारों तरफ होता है, ये पूरा का पूरा राउंड स्ट्रक्चर में होता है। और यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट प्रेजेंट हुआ है, किसके बीच, मर्स, मंगल एंड जुपिटर, बृहस्पति के बीच यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट प्रेजेंट है। और आपको पता होना चाहिए बेसिक से, ये जो 4 प्लैनेट इनको इनर प्लैनेट कहा जाता है, और बाकी ये जो 4 हो गया इनको आउटर प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। और बाकी देखिए अब ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, अगर क्वेश्चन आता है तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला काफ़ी दूर में है सन से, इसीलिए कोल्डेस्ट प्लैनेट ये हो जाएगा आपका ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है इसको, ठीक है। और देखिए सैटर्न से आपका जो दिख रहा है कि सर्कल है, ठीक है, ये 8 रिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि आइस एंड डस्ट से बना हुआ होता है, ठीक है। फिर आपका जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट हो गया। फिर मार्स को क्या रेड प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। फिर अर्थ को क्या पता होगा आपको, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। वैसे वेनस का काफ़ी सारा नाम है, आपको ध्यान रखना है। या तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, या तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट, या तो हॉटेस्ट प्लैनेट, सारा कुछ हो जाएगा। हॉटेस्ट किस लिए होता है कि यहाँ पे CO2 होता है, 90 से 95% यहाँ पे CO2 होता है, इसलिए हॉटेस्ट प्लैनेट। देखिए मर्क्यूरी सन का सबसे पास है, लेकिन हॉटेस्ट कौन सा होगा, आपको वेनस याद रखना है, ठीक है। देखिए सोलर सिस्टम से तो काफ़ी सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए जैसे हो गया IAU के बारे में आपको पता होना चाहिए, सोलर सिस्टम में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है ये पता होना चाहिए, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में पता होना चाहिए, गोल्डीलक्स जोन क्या है ये पता होना चाहिए। पूरा का पूरा अगर आपको जानना है, आपको डिटेल्स जानना है, तो सोलर सिस्टम से रिलेटेड और एक वीडियो मेरा चैनल में है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज वहाँ पे मिलेगा, और काफ़ी नया चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। नॉर्मली जो चीज़ तो होता है वो तो है ही, बाकी कुछ नया आपको सीखने के लिए मिलेगा ज़रूर, ये वादा करता हूँ, ठीक है। चलिए आपका जो अगर चैनल में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया में फोकस कर दीजिए, क्योंकि ग्रीन होगा इंडिया तभी तो क्लीन होगा इंडिया, ठीक है। और चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार एंड जय हिंद।